हाँ जी प्यारे बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 जो स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम डाटा हैंडलिंग है। तो चैप्टर में आपने पढ़ा, अलग अलग टर्म्स पढ़ी, फिर हम एक्सरसाइज 3.1 पे पहुंचे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 हमारे से स्किप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ो, सभी बच्चे बुक से क्वेश्चन को पढ़ना है। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स, आपको नीचे मार्क्स दिए गए हैं। ऑर्गेनाइज मतलब बनाना है आपको। इन अ क्लास असेसमेंट, क्लास असेसमेंट के जो मार्क्स दिए गए हैं, ESSMEN, असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। बच्चे जी आप लोगों को मार्क्स दिए गए हैं 4, 6, 7, 5, 3, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6 and 7। और बाकी पार्ट हमने समझ लिए थे, सिर्फ हमने इसे टेबुलर फॉर्म में इनको ऑर्गेनाइज करना वो नहीं किया हुआ था। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बनाएंगे, इसके कॉलम बनाएंगे। मार्क्स और इसमें इस तरह से आपने टेबल बनाना है। टेबल में आपको सिर्फ 2 ही तरह का बनानी है कॉलम, इनकी हेडिंग पे लिखना है। इधर लिखना है मार्क्स obtained और इधर लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे इस टेबल को फिल करने से पहले हमको इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको पहले हमने अरेंज करना है। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे छोटा नंबर कौन है इधर 1, तो 1 एक ही आया, फिर 2 2 बार 2 आया, फिर 3 1 एक ही बार 3 आया, फिर 4 1 2 3 1 2 3, फिर 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और कहाँ पे 3 5 इधर, सॉरी एक नंबर स्किप हो गया। तो 5 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स लिख देना है। फिर 6 देखना है 1 2 3 4 1 2 3 4। 7 देखना है 1 2 2 टाइम्स 7 लिखते हैं
फिर आपने लिखना है A1 एक ही टाइम आया है, फिर 9 लिखना है 9A1 एक ही टाइम है। तो जी आपने जी जो इन्होंने आपको असेसमेंट मार्क्स दिए गए थे स्टूडेंट्स को, इसको आपने पहले इंक्रीजिंग आर्डर में लिखना है। पहले सॉल्यूशन लिखो, फिर इंक्रीजिंग आर्डर में लिखो, फिर इसको टेबल में ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। वो कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 मार्क्स लिए हैं? एक ही स्टूडेंट है, तो A1 लिख दिया। अब 1 के आगे 2 नंबर, अब आपको देखने हैं कितने नंबर, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 नंबर लिए? 1 2, 2 स्टूडेंट हैं। फिर 3 नंबर देखने हैं कितने बच्चों ने लिए हैं? एक ही बच्चे ने लिए हैं, तो 1 नंबर लिख देना। फिर आपने देखना है 4 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए हैं? 1 2 3, तो 3 नंबर लिख देना है। तो ये वाला जो टेबलर फॉर्म जो था, ये मैंने ये हमारे से स्किप हो गया था कि टेबल में कैसे टेबलर फॉर्म में जो लिखा हुआ था टेबलर फॉर्म, इसको इस तरह से आपने ऑर्गेनाइज करके देना था। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपका कंप्लीट हो गया है। अब मुझे जाना है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 मैंने समझा दिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरह से समझना है। मैंने सिर्फ आपको समझाना है, आपने बात को मेरे से समझना है और फिर उसको आपने अपने नोटबुक में ध्यान से करना है फेयरली। और जो भी सिस्टम जो फेयर कॉपी के ऊपर आप लोग मैथ के सॉल्यूशन करोगे, वो पूरे के पूरे स्टेप्स आपको एग्जाम्पल में दिए होते हैं, आपके बुक में दिए होते हैं कि किसी चीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन आपने सॉल्यूशन उस तरह से लिखते हैं जैसे आपकी बुक के एग्जाम्पल में दिए गए होते हैं, पूरे स्टेप्स करने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम बुक से क्वेश्चन पढ़ेंगे। फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। 4 गेम्स होती हैं और इसमें आपको प्लेयरों के नाम दिए हैं। प्लेयर ए ने गेम 1 में स्कोर लगाए हैं 14, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 स्कोर लगाए हैं और गेम 4 में 10 स्कोर लगाए हैं प्लेयर ए ने। फिर प्लेयर बी का टेबल, प्लेयर बी का डाटा बनाया हुआ है। प्लेयर बी गेम नंबर 1 में कोई स्कोर नहीं है, 0 स्कोर है। गेम 2 में 8 स्कोर है, गेम 3 में 6 स्कोर है, गेम 4 में 4 स्कोर है। और प्लेयर सी के गेम 1 में 8 स्कोर है, गेम 2 में 11 स्कोर है, गेम 3 में डू नॉट प्ले, खेला ही नहीं है, अब्सेंट है, और गेम 4 में 13 स्कोर लगाया है। आपको टेबल दिया गया है, पहले हमें इस टेबल को समझना है, पढ़ना है, रीड करना आना चाहिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी टेबल को देख करके आपने पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर उस क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट फाइंड मीन क्या होता है? निकालो द मीन। आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं, आपने चैप्टर में पीछे समझ लिया होगा। मीन निकालना है किसका? ऑफ डिटरमाइन ए प्लेयर्स का एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना है। एवरेज मीन को क्या? एवरेज, AVERAGE, एवरेज नंबर, एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स। स्कोर जो उन्होंने लगाए हैं पर गेम, हर गेम में एवरेज नंबर निकालने के लिए जितने उन्होंने गेम खेली हुई हैं, जितने उनके स्कोर आए हैं, और उधर से आपने मीन्स निकालना है। तो बच्चे इसका सवाल कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपने इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स पर स्कोर पर गेम के लिए आप सीधा मीन लिखोगे। मीन इज इक्वल टू, आपको पता है किसके इक्वल होता है? सम ऑफ
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे सम कितने स्कोर हैं आपने देखा होगा बुक में। प्लेयर ए के जो स्कोर है गेम 1 में वो 14 है, उसे लेना है प्लस करना है गेम 2 के स्कोर के साथ, वो 16 है। अब गेम 3 में 10 स्कोर है, गेम 4 में 10 स्कोर है, और इनको फिर आपने कितने गेम्स के लिए 1 2 3 4 गेम्स के लिए 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 4 करोगे तो वो जो नंबर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपने आंसर में ऐसे लिखना है एज जो प्लेयर है लिख दो PLAYER, प्लेयर एज एवरेज AVERAGE एवरेज, नंबर ऑफ पॉइंट्स एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम में एवरेज नंबर ऑफ स्कोर जो है वो आपके, जब इससे प्लस करके वो आपको पता है प्लस कैसे करते हैं, 0 + 0 + 6 + 4 10 होता है, 1 कैरी 1 2 3 4 और 1 कैरी 5 डिवाइडेड बाय 4। इसे आपने 4 1 4 10 आ गया, फिर 4 2 8 2 रह गया, और फिर डॉट लगाएंगे 0 20 तो 4 5 20। तो ये आपका क्या आ रहा है, मीन। इसी मीन को कहेंगे प्लेयर ए इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम में जो एवरेज स्कोर है वो कितना आ गया 12.5। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 5 का, ये बच्चे आपने ध्यान से इसे समझना है। ये जो पता होना चाहिए, ये 12.5 कोई पूछे कौन सा नंबर है तो आंसर देना आना चाहिए कि नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम वाला जो नंबर है, ये कौन सा नंबर है, जो स्कोर पर गेम में जो स्कोर जो लगाए हुए हैं वो 12.5 है। ठीक है, तो बच्चे ये जो आप लोग मैथ में जो आंसर्स निकालते हो तो वो फिर आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। तो फिर जाके पता चलता है कि जो आपने डिवाइड किया है प्लस किया है, जो नंबर आया है वो नंबर किसका है। ये सिर्फ नंबर ही नहीं निकाल के रखना है भाई, नंबर निकाल सिर्फ नंबर निकालना बहादुरी नहीं है कि नंबर निकालना, हमें पता होना चाहिए वो नंबर है क्या, किसका नंबर है। ये नहीं है कि सिर्फ हम कहें कि हमारा आंसर आ गया 12.5। तो भाई 12.5 हमें पता होना चाहिए प्लेयर ए का गेम के साथ 12 कितनी गेम है, 4 गेमों के साथ 12.5 का क्या रिलेशन है। तो 12.5 का रिलेशन ये है कि पर गेम में एवरेज स्कोर जो है, पर गेम में एवरेज स्कोर जो है वो 12.5 है। अब सेकंड, अब मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाना है, उसमें सॉल्व नहीं करना है। ओके बच्चे, आपका जो है मीन्स टू फाइंड ऊपर देखो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कहा था FIND फाइंड द मीन, लेकिन इधर सेकंड क्वेश्चन में टू फाइंड लिख रहा है। तो टू फाइंड का मतलब अलग हो जाता है। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम, कौन से प्लेयर की, फारसी। वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट by 3 or 4, 3 or by 4 क्वेश्चन मार्क डबल वेक्टर बाय। बच्चे क्वेश्चन ध्यान से समझना है।
जो फर्स्ट पार्ट था उधर कहा गया था फाइंड द मीन, लेकिन जो सेकंड पार्ट है उधर कहा है टू फाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि मीन निकालने के लिए जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं पर गेम के, आपको सबसे पहले प्लेयर सी, इसमें टेबल में प्लेयर सी देखो, प्लेयर सी में उसने फर्स्ट गेम खेली है, सेकंड खेली है, थर्ड गेम नहीं खेली है और फोर्थ गेम खेली है। तो जब उसने एक गेम खेली नहीं है, अब आपको मीन निकालना है, तो आपको ये भी पता है कि टेबल के बीच में उसने एक गेम खेली नहीं है। आपसे पूछ रहा है वुड यू डिवाइड, क्या तुम डिवाइड करोगे द टोटल पॉइंट। आप बताइए टोटल जो पॉइंट्स हैं बाय 3 के साथ, जो टोटल जो स्कोर टोटल करोगे जब आप, जैसे कि 8 प्लस 11 प्लस कुछ नहीं आएगा, गेम खेली नहीं है, और प्लस 13, तो इनका क्या, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करते हो ना मीन निकालने में डिवाइड, तो जो टोटल पॉइंट को डिवाइड करोगे वो 3 के साथ करोगे कि वो 4 के साथ करोगे, ये बताओ। तो भाई उसने गेम ही 3 खेली है, जब गेम 3 खेली है तो 3 के साथ ही डिवाइड करना है ना, तो 3 के साथ उसे डिवाइड करेंगे। और आगे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई, क्यों 3 के साथ क्यों खेलोगे, तो इसे आपने जो लिखना है, इसमें निकालना नहीं है मीन, इस क्वेश्चन में मीन नहीं निकालना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने आंसर देना है कि ये जो टोटल पॉइंट्स जब हम उनको डिवाइड करेंगे वो करेंगे हम 3 के साथ, बिकॉज क्योंकि जो प्लेयर सी है ही प्ले ओनली 3 गेम्स, ये इसका आंसर दे देना है। ओके, तो आंसर में क्या लिखोगे, आप इधर से स्टार्ट कर लेना आंसर लिखना, टू फाइंड द मीन, सारा क्वेश्चन से मीन नंबर पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, पर गेम लिखा है, सॉरी, गेम फॉर सी वी डिवाइड, आपने इधर लिख देना है वी, हम डिवाइड करेंगे, आंसर में लिखना है वी डिवाइड बाय 3, हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे, बिकॉज, क्यों करेंगे, बिकॉज प्लेयर सी जो है ओनली प्लेड, सिर्फ उसने गेम, ओनली गेम प्लेड, सॉरी ओनली प्लेड 3 गेम्स, 3 गेम्स, सिर्फ उसने 3 ही गेम खेली है, इसलिए हम 3 के साथ क्या करेंगे, 3 के साथ ही डिवाइड करेंगे। इधर आप ये नहीं कह देना कि जो टेबल है उसमें 4 गेम है, भाई टेबल को नहीं देखना है, आपने सिर्फ प्लेयर सी की पूरा टेबल में उसको जो इंफॉर्मेशन है, टेबल के बीच में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, आपने इंफॉर्मेशन को समझना है और फिर उधर से आपने डिसाइड करना है कि भाई इसने तो 3 ही गेम्स के लिए, तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे हम टोटल पॉइंट को, ठीक है बच्चे जी। छोटी छोटी बातें होती हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो और फिर उसे निकाला करो। अब देखिए थर्ड पार्ट में, अब देखो थर्ड पार्ट में बी प्लेड, अब प्लेयर बी की बात हो रही है, इन ऑल 4 गेम्स। देख लीजिए, अब जो प्लेयर है आपके पास टेबल पड़ा हुआ है, टेबल को देखो, जो बी प्लेयर है उसने गेम 1 भी खेली है, 2 भी खेली है, 3 भी खेली है, 4 भी खेली है। बेशक गेम 1 में उसके 0 नंबर आया है, 0 मार्क्स, उसने कोई स्कोर नहीं बनाया, लेकिन खेला तो है। तो बी प्लेयर इन ऑल 4 गेम्स। तो अब आपको बताना है, अब ये कह रहा है हाउ, कैसे, वुड चाहोगे तुम, यू हाउ वुड यू फाइंड। अब आपने बताना है कि हम कैसे मीन को निकाल देंगे प्लेयर बी के लिए, उसका मीन निकालना है। तो भाई बिल्कुल वैसे ही करना है, मीन लिखना है, मीन लिखने के बाद में जो उसने स्कोर बनाए हैं 0 प्लस
0 स्कोर है, फिर 8 स्कोर लगाए हुए हैं, फिर 6 स्कोर हैं, फिर 4 स्कोर है। तो कितने गेम है? 1 2 3 4, तो 4 के साथ डिवाइड करना है, प्लस करके जो नंबर आएगा फिर आपने नीचे उसके लिए भी लिखना है। एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम फॉर प्लेयर सी इज इक्वल टू जो नंबर आएगा उसके आगे वो लिखते हैं, ये जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में एंड में लाइन लिखी। ओके, तो फिर जब आप इनके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जब आप निकाल दोगे उसके बाद में ही आपको फोर्थ पार्ट का आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन है हु इज द बेस्ट प्लेयर। तो बेस्ट प्लेयर, पहले क्वेश्चन का समय लगे, परफॉर्मर प्लेयर नहीं, सॉरी, सबसे अच्छा कौन खेला। आपके पास 3 प्लेयर हैं ए बी सी, तो जब आपने तीनों का जब आपने एवरेज निकाली, एवरेज में जो सबसे ज्यादा नंबर होगा, एवरेज में जो मीन में सबसे ज्यादा नंबर आएगा तीनों का, प्लेयर ए का, प्लेयर बी का, प्लेयर सी का, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही इसका आंसर होगा। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। फिर आप बता सकते हो कि बेस्ट परफॉर्मर और सबसे अच्छा कौन खेला है। प्लेयर ए खेला होगा तो प्लेयर ए क्या लेना है, प्लेयर बी खेला होगा प्लेयर बी क्या देना है, प्लेयर सी खेला होगा तो प्लेयर सी क्या देना है। ये तीनों का एवरेज निकालने के बाद में जो ये नंबर आता है इधर, उस नंबर को देख के ही इसका आंसर आप दे पाओगे। ठीक है बच्चे, ये था क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन 6 में देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन है द मार्क्स नंबर आए हैं आउट ऑफ 100 में से नंबर आए हैं ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, सब्जेक्ट साइंस का टेस्ट हुआ है, 100 में से एक बच्चे के मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और मार्क्स आउट ऑफ 100 में से नंबर आए हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस का टेस्ट हुआ है और आउट ऑफ 100 में से बच्चों ने नंबर लिए हैं 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75। ये बच्चे टेस्ट हुआ है और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का कितने स्टूडेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट है उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में। और आउट ऑफ 100 में से कितने मार्क्स लिए हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये जो डाटा दिया हुआ है सॉल्व करते ही आपने कहना है अरेंज, ARANGE, अरेंज मार्क्स। ये जो मार्क्स आए हैं, अरेंज मार्क्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमें इनको किस में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर कह सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हो। तो सबसे छोटा नंबर, सबसे कम मार्क्स किस बच्चे ने लिए हैं? 36, सबसे पहले उसे लिख लो। फिर किस बच्चे के मार्क्स आए हैं? फिर आगे 48 वाले बच्चे के, उसे लिख लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटा बड़ा ऐसे नंबर लिखो इधर से देख के। फिर इसके नेक्स्ट किसके मार्क्स आए हैं? 56 के आए। फिर 56 के नेक्स्ट जो है वो 75 वाले बच्चे के आए हैं। 75 के पीछे 75, 81 वाले नंबर आएगा। फिर 85 के कितने? 75, कहाँ के? 76 वाले, 76। फिर 81 वाले 76, ओके।
फिर 81 85 वाले दो बच्चे हैं, फिर उनके नंबर आएंगे 85 85। फिर नेक्स्ट 85 के आगे 90 90, ओह सॉरी इधर 75 वाला नंबर भी आ रहा है ना। तो 36 कितने स्टूडेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 ये आ गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लिखना है। और उसके बाद में फर्स्ट पार्ट पढ़ो। फर्स्ट पार्ट में क्या रहा है? हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स। बच्चे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ने जो नंबर लिए हैं इसमें हाईएस्ट होता है, इसका मीनिंग आपको पता है, सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं वो कितने हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन, आपने आंसर में क्या लिखना है? हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने लिए हैं, वो कितने हैं? वो कितने मार्क्स हैं? 95। जब आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लोगे तो फिर इन क्वेश्चंस का आंसर देना इजी हो जाता है, क्योंकि अरेंज किए हुए हैं। हाईएस्ट आपको सबसे पहले पता लग गया कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। अब दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं लोएस्ट मार्क्स, तो सबसे यही लाइन लिखनी है, इधर लोएस्ट आएगा, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इक्वल टू सबसे कम मार्क्स कितने आ गया, कितने आगे 36। तो ये था पहला पार्ट। अब जब आपको हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स का पता लग गया, अब आपने सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है रेंज द मार्क्स ऑब्टेन। अब आपको रेंज निकालनी है। तो पीछे आपने सीखा हुआ है कि रेंज जो है वो कैसे निकालते हैं, पता है ना? रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज हाईएस्ट में से माइनस करो लोएस्ट को। जो सेकंड पार्ट है उसमें रेंज निकालनी है, और सेकंड पार्ट लिख के पहले आपने पार्ट लिखना है, फिर उसके नीचे सॉल्व और रेंज लिख देनी। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट कितने थे? 95 और माइनस 36 करके जो नंबर आएगा वो रेंज आ जाएगा, वो नंबर आप खुद निकालोगे। ओके, और थर्ड पार्ट में इन्होंने फिर कहा दिया आपको मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। अब ग्रुप में मीन मार्क्स निकालने के लिए मीन का फार्मूला लगाना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सबको प्लस करना है, प्लस डिवाइडेड बाय कितने बच्चे हैं उसके साथ डिवाइड करो, और जो नंबर आएगा वो मीन्स निकल जाएगा। अब आपको समझ लग गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे जो 3 क्वेश्चन है जिस सभी बच्चे खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे, और यदि किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप निकालोगे, तो यदि आप लोग किसी भी परेशानी में फंस जाओगे 9018571456 नंबर पे बच्चे आपने कॉल करना है। और कॉलिंग का टाइम जो है, कॉलिंग टाइम है 5 PM टू 5:30 PM। 5 से लेके 5 साढ़े 5 के बीच में ही आपने फ़ोन करके पूछना है। इससे पहले और इसके बाद में फ़ोन नहीं उठाया जाएगा। थैंक यू।